म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर वेरियस असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और हर असेट क्लास में रिस्क हो या रिटर्न्स दोनों की संभावना एक दूसरे से अलग हो सकती है। हाइब्रिड फंड्स एक से अधिक असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और इन फंड्स का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करते हुए इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाइब्रिड फंड की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। तो हाइब्रिड फंड की पाठशाला के इस एपिसोड में आज हम समझेंगे हाइब्रिड फंड की डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो रिस्क कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। हाइब्रिड फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर एक से अधिक एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी और डेट या फिर इक्विटी, डेट और कमोडिटीज इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट का इनहेरेंट नेचर है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रिस्क की संभावना रहती है, लेकिन हाइब्रिड फंड्स कई तरह से इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने का प्रयास करते हैं। हाइब्रिड फंड का एक बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही फंड में आपको इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो ये इक्विटी और डेट के साथ साथ कमोडिटीज जैसे गोल्ड या सिल्वर इत्यादि में भी इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना और इससे जोखिम कम होने की संभावना देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए कि उस एसेट क्लास की परफॉर्मेंस किसी एक वक्त पर आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं रहती, तो आपके हाथ निराशा लग सकती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपने एक ही समय पर एक से अधिक एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और मान लीजिए कि एक एसेट क्लास से आपको अच्छा प्रॉफिट होता है और दूसरे से उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होता या फिर कम प्रॉफिट होता है, तो भी आपके ओवरऑल नुकसान की संभावना कम हो सकती है। हाइब्रिड फंड्स आपके द्वारा निवेश किए गए पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं और इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिल सकता है। अब यह बात तो तय है कि हाइब्रिड फंड्स एक से अधिक एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं जैसे इक्विटी और डेट या फिर इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि एसेट क्लासेस का एलोकेशन एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के बीच डिफरेंट हो सकता है और यह फर्क इन्वेस्टर्स को उनके लिए सुटेबल फंड चुनने में मददगार साबित हो सकता है। हाइब्रिड फंड की एक और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है हेजिंग टेक्निक। हाइब्रिड फंड की कुछ कैटेगरीज डेरिवेटिव का यूज करके पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश करती हैं, जिससे वॉलेटिलिटी का रिस्क कम हो सकता है। हेजिंग का मेन पर्पस यह होता है कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका पोटेंशियल लॉस कम किया जा सके। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जो अपने आप में हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी भी है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच एलोकेशन एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न्स दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की जा सके। तो ये थी कुछ जानकारी कि कैसे हाइब्रिड फंड्स पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हाइब्रिड फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।